सत्संग में भी हम आते हैं तो हमको रस लेना है। और ऐसा ही होता है कि नहीं कि जब हम सत्संग में बैठे होते हैं, एक आनंद की रस हमारे अंदर में बढ़ती जाती है। जैसे एक अंदर में एक अलौकिकता, शांति की फीलिंग जैसे हमारे अंदर में बढ़ती रहती है। हम खेल पे नजर ना जाए, ना रखें, लेकिन मेरे अंदर में अनुभव क्या होता है, रस क्या है, सूखा सूखा ज्ञान, खाली फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मेरे को ज्ञान बोलना है या सुनना है, या खाली आर्ग्यूमेंट के लिए मेरे को पॉइंट सुनकर फिर मेरे को आई हैव टू विन इन एन आर्ग्यूमेंट, खाली सुना और वहीं से कान से दूसरे कान से निकाल दिया। पर नहीं, बोला रस लेना है इतना अंदर में। जैसे ही वाणी चलती जाती है, फ्लो होती है, हम उस सत्संग के माहौल में बैठे होते हैं, सारी संगत का आशीर्वाद भी वहां पे होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी हाई होती है और मेरा मन श्रद्धा में बैठा होता है, तो मेरे अंदर में कई एहसास होते हैं। एक रस, जैसे हम आम भी खाते हैं तो कितना हम रस लेते हैं, इतना आनंद आता है, मजा आ जाता है हमको उस टेस्ट का भी, जैसे मजा आ जाता है। ऐसे ही हमको वाणी का मतलब सत्संग का रस लेना है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड, जब हम वहां पे बैठे बैठे हमारे अंदर में जब रस आने लगता है ना, वो ही निशानी है अंदर में मेरी श्रद्धा और बढ़ती जाने की। दूसरी बात, ज्ञान में से अगर मेरे को अंदर में रस आ रहा है ना, तो ज्ञान समझना नहीं पड़ेगा मुझको, मुझको उसमें से मीनिंग नहीं निकाल के अपने अंदर बिठानी पड़ेगी, लेकिन ऑटोमेटिकली नॉर्मल नेचुरली मेरे अंदर की कॉमन सेंस खुलती जाएगी, समझ भी खुलती जाएगी। एंड राइट एप्लीकेशन, व्हाट डू आई मीन बाय राइट एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी समझ राइट है और सत्संग में बैठे बैठे मैंने अंदर में इतना गहराई से वो रस का अनुभव किया, तो सही समय पर मेरे से राइट एक्शन होगा, राइट रिएक्शन होगा, राइट शब्द निकलेंगे, सेविंग आवर लाइफ एंड इट्स एनर्जी इवन फॉर द बेटरमेंट फॉर मी। समझ में आया? नहीं तो हम गलत चीज गलत समय पर बोल देती हैं, तो उल्टा उसकी सफाई जाके मुझको ही करनी पड़ती है, एक तो बाहर से फिर अंदर से, क्योंकि वो गिल्ट फीलिंग मुझको आराम से बैठने नहीं देगी, सोने नहीं देगी, काम करने नहीं देगी। देन आई हैव टू सिट डाउन एंड गो डाउन दैट ट्रैक। तो अंदर की कॉमन सेंस का खुलासा भी ये रस द्वारा ही हमको मिलता है। और तीसरी बात हमको समझना है, ठीक है, कितनी बात है ये बोला कि कोई भी कुछ भी, चलो आज ये बोला भगवान ने, आज वाणी में ये चली वो चली, पर ठीक है जो भी चला, पर मैं तो हूं ही आत्मा, ये तो राइट है। पर जीवन के हर मोड़ पर हमको अंदर में अपनी आत्मत्वता को कैच करते रहना है। गुरु जो बोलेगा वो तो उच्च कोटि की बात तो बोलेगा ही। हाँ, यहाँ तो ज्ञान ही हमको पकड़ में आएगा, यहाँ तो हमारी प्यारी मीठी बातें ही होंगी, यहाँ पे मुझको मेरे साथ तो सब मीठा ही बोलेंगे, है ना। लेकिन घर गृहस्थ में एंड इन एंड अराउंड कई जगह जिनको हम जानते हैं कि जिनको हम नहीं भी जानते हैं, कई बार हमसे उल्टी बातें भी की जाएंगी। उस समय मेरे को अपने अंदर में अपने मन को क्या पकड़ाना है कि मैं कौन हूँ। अपने आत्मत्वता में ही मुझको आराम आएगा, वहीं से ठंडक आएगी और वहीं पर से ही हमारे सारे स्वभावों का खत्म होने की शुरुआत होती है। नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो आप अपने आप को सप्रेस करोगे। यू विल पोस्टपोन एन रिएक्शन राइट नाउ, बिकॉज राइट नाउ आपका दिमाग थोड़ा अच्छा मूड में होगा, थोड़ा अपलिफ्टेड होगा, एंड देयरफॉर अ लिटिल बिट ऑफ मैच्योरिटी डाउन द ट्रैक ऑफ सो मेनी मंथ्स ऑफ लिसनिंग टू ज्ञान। लेकिन अगर आपने बात को ढंग से नहीं समझा, गहराई से नहीं समझा, मन की टोटली आपने वहां से साइन ऑफ नहीं किया, तो आप अपना रिएक्शन अभी
जिंदगी के लिए आपने बचा के जरूर रखा है, बट इट इज डेफिनेटली गेटिंग पोस्टपोन्ड। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, कोई बात नहीं, बट द 9th टाइम और द 10th टाइम हमारे अंदर से वो भड़ास निकल ही जाती है। इसलिए हमको अपने साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, पर लगातार मेहनत करते रहना है। जैसे कि जब हमारे स्कूल की छुट्टियां भी हो जाती थी ना, तो टीचर्स यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि ये बच्चे डोंट गो ऑफ ट्रैक एंड दे डोंट लूज कंट्रोल ऑन देयर ओन सेल्फ। मतलब एजुकेशन से कहीं इतना ज्यादा भी ना हट जाए कि इनका टच ही लॉस हो जाए, लूजिंग टच विद योर ओन एजुकेशन, मतलब पढ़ना लिखना जो भी है। तो छुट्टियों में भी हमको इतना होमवर्क देते थे, इतना प्रोजेक्ट देते थे हमको करने के लिए। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी भले हम सत्संग हफ्ते में 4 बार सुन रहे हो या 5 बार सुन रहे हो, एंड हर रोज भी अगर हम सुनते हैं तो भी 1 घंटे का ही टाइम का सत्संग होता है। बाकी का टाइम हमारा मन क्या कर रहा है, जितना टाइम आप मन को खुली छूट दोगे, उतना वो जाके कहाँ पे रमण करेगा, कहाँ पे जाके बैठ जाएगा। क्योंकि वो रमता कहाँ पे है, वो रमता शब्दों में है, वो रमता है नित्य कोटि के ख्यालों में, वो रमता है खाली इंद्रियों के विषयों में। यहीं पर उसको अपना घर समझ में आता है, एंड देयरफॉर ही इज नेवर एट पीस, नेवर एट पीस। हमको लगता है कि कोई ख्याल आ रहा है जिसकी वजह से मेरा पीस जा रहा है। आप एक बात समझना, anything that is taking away the peace from your system, it is not meant to be for you। हाँ, कितनी सुंदर बात बोली। दो भगवान ने बनाया इसलिए है कि तुम प्यार करके एक हो जाओ। ये कौन सी एकता की बात है, ये कौन सी प्रेम की बात है। वननेस का एहसास होता है जिस करके तुम्हारे अंदर में दो की भावना खत्म हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द्वेष खत्म हो जाता है। इसलिए आपके अंदर में वो अट्रैक्शन, स्थूलता का अट्रैक्शन वाला विकार भी खत्म हो जाता है, एंड देयरफॉर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डिटैचमेंट एनी मोर। आत्मिक वननेस में ना अटैचमेंट का डर है, ना डिटैचमेंट की टेंशन। समझ में आ रहा है? आत्मिक प्यार में, अच्छा अब ये आत्मिक प्यार कहाँ से खरीद के लेके आए, कौन से पेड़ पर उगता है, कौन से दुकान में उसकी बिक्री होती है, कहीं आसमान से आके नीचे टपकेगा क्या? अगर मैं बैठ के ध्यान करूं तो मेरे को आत्मिक प्यार आएगा क्या? नो, इट इज नॉट सो सिंपल। ध्यान से भी, ध्यान करके भी मुझे आत्मिक प्यार आ जाए तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता। आप 1000 साल भी बैठकर तप करोगे तो भी मैं लिख के देती हूँ कि ज्ञान बगैर अंदर का विकार, अंदर का द्वेष, अंदर की वासनाएं नहीं खत्म हो सकती हैं। नहीं तो विश्वामित्र जैसी कहानी हमको कोई सुनाता नहीं। समझ में आ रहा है? मन का विकार और ये मन की वासनाएं खत्म हो सकती हैं ज्ञान से ही। तभी बोला ज्ञान भय तो कर्म नाश, ज्ञान बिना ठोर नहीं। ज्ञान जरूरी है। बैठ बैठ कर, एंड टिपिकली ज्ञान फास्ट ट्रैक में हमारे अंदर कब जाता है? कब जाता है? ठोकर मिलने के बाद, हाँ, धक्का खाने के बाद, हालतों का सामना करने के बाद। पर लगातार साथ साथ ज्ञान की वाणी का संग, गुरु की वाइब्रेशन का संग, रेगुलर मन द्वारा अभ्यास के साथ और उसके संग जब हम चलते हैं, तब जाके अंदर में आत्मिक वननेस के प्यार का थोड़ा सा हमारे अंदर में झलक दिखाई देती है अंदर से। डीप इनसाइड, इन माय ओन प्रेजेंस, इन माय ओन प्रेजेंस, मुझको अंदर से ये साफ नजर आए, इन माय एक्सपीरियंस साफ नजर आए कि दूसरा तो
तो इतना बड़ा फितुर है दिमाग का, आया कहाँ से दूसरा? ये सारा ब्रह्मांड, सारी उसके अंदर की सृष्टि और सारे उसके अंदर के जीते जागते बंदे एक ही ऊर्जा के उपजाऊ हैं, और वो एक ही ऊर्जा यहाँ पे बैठी है, समाई हुई है। मन का अज्ञान और के कारण ही कई भिन्न भिन्न प्रकार के हमको चीजें दिखाई देती हैं, एंड बिकॉज देर इज अ सेंस ऑफ ड्युअलिटी, द्वेषपना आने लगता है। द्वेषपना आने लगता है तो उससे, द्वेष से क्या होता है? लाइन ऑफ विकार आने लगते हैं, लाइन ऑफ विकार। आप देखो, जिस दिन हमारा व्रत होता है ना, उस दिन हम किचन में जाते ही नहीं है, तो किचन खुलता ही नहीं है। तो कोई भी प्रकार के खाने की चीजें आपको प्लेटफॉर्म में ना मसाला दिखाई देगा, ना आटा, ना कच्चा चावल, कुछ भी नहीं, कोई फैलावा नहीं होता है। किचन इज क्लीन एंड क्लियर। पर अगर आप एक चीज भी बनाने जाते हो, तो जहां आप किचन में घुसते हो, तो वो एक चीज के लिए भी हर चीज खुलने लग जाती है ना। फ्रिज भी खोलेगा, सब्जी भी निकालोगी आप, मसाला, फिर कढ़ाई, फिर ये, फिर तेल, एवरीथिंग एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। ऐसे ही जहां मन के अंदर में द्वैत की भावना आ जाती है, अ ट्रेल एंड ट्रैक ऑफ विकार, द लिस्ट ऑफ विकार शो अप। क्यों? ये बात को गहराई से समझो। सच में जो सच है ना, वहां पे बेअंत का अंत हो जाता है, और झूठ में ना, झूठ बेअंत है, बेअंत है। इट इज रेस्टिंग ऑन इल्यूजन, ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ नथिंग, इल्यूजन, इमेजिनेशन। तो उसके लिए तो कोई कमाई करने की जरूरत ही नहीं है। इमेजिनेशन में क्या चाहिए आपको? मन तो जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे इमेजिन कर सकता है, और ठोकर भी हमको उसके कारण ही लगती है, मिलती है। हम कुछ कुछ इमेजिन करते हैं किसी बंदे के बारे में, लेकिन जब वो सामने आता है, थोड़ा टाइम उसके साथ हम बिताते हैं, तो उसका पूरा चिट्टा बिट्टा जब मेरे को सामने आता है, तो समझ में क्या आता है कि ओ माय गॉड, ही इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई थॉट ही और शी वाज। और वहीं पर जाके हमको ठोकर लगने लगती है। समझ में आ रहा है? सो अगेन, वननेस। तो क्या बोला? प्रेम में भी रिवाजी इश्क होवे, या जिसके साथ हमको कोई लेना देना, तू तो मैं नहीं होता है, तो सामने वाले का सोच और मेरा सोच जब मेल खाने लगता है, तो वी आर सो गुड विद ईच अदर, राइट? वी आर सो गिविंग विद ईच अदर, वी आर सो टॉलरेंट विद ईच अदर, राइट? लेकिन अगर सामने वाले के साथ आपके अंदर में किसी भी प्रकार का द्वेष भावना आ जाती है, और वो द्वेष भावना की पनपति होती कहाँ है? there's always a beginning for the द्वेषपना to come inside, right? कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेसिस्टेंस। एक तो एक बात समझना, एक एक के साथ आप अपनी बनाने के लिए जाओगे, तो बिगड़ी ही बनती जाएगी, कुछ अच्छा नहीं बनेगा। समझ में आ रहे हो आप? एक एक के साथ आप रिश्ता सेट करने जाओगे, तो थक भी तो जाओगे, वो तो एक बात है। दूसरी बात कि बनेगी तो बाद में कोई भी चीज, बिगड़ेगी ज्यादा। तो क्या करना चाहिए हमको? सबसे पहले बैठे बैठे अंदर ही अंदर आपको किस चीज का विवेक और विचार करना है? किस चीज का विवेक और विचार करना है कि मुझको किसी के साथ कुछ भी बनाने की जरूरत ही नहीं है। जहां आप किसी के साथ सेटिंग करने जाओगे, किसी के लिए कुछ भी कर्ता बन के करने जाओगे, बिकॉज एनीथिंग दैट वी डू आफ्टर अ थॉट, it is going to be adulterated with a selfish motive। समझ में आ रहा है? और वो जो स्वार्थ का मोटिव है, सेल्फिश मोटिव है, वो भी वाइब्रेट करता है टू सच एन एक्सटेंट कि आपका जो एक्शन है ना, जो कर्म है ना, उसकी अच्छाई तो ड्रेन हो जाती है, लेकिन जो आपका स्वार्थ का वाइब्रेशन है ना, वो सामने वाले के दिल में घर कर लेता है। अब आप बताओ, सारी मेहनत जो आपने करी वो कहाँ गई? उल्टा मन और खराब होगा, और वहीं से द्वेष की लहर चालू हो जाती है कि मैंने तो इसको खुश रखने के लिए क्या नहीं किया, मैंने तो
जब ये लोग घर पे आए थे तो मैंने इतना इतना आउट ऑफ द वे जाके मैंने इनके लिए इतना इतना किया। वो सब तो किया आपने आउट ऑफ द वे जाके, पर मन के अंदर में आपने अपनी मन की चेकिंग नहीं करी। तो पहले अपने साथ बैठकर, जब आप सर्व में से, हाँ, इन सो मेनी पीपल, आपके दिमाग में है सो मेनी पीपल से, आपने एकत्व का तड़का डाल दिया। सो मेनी पना को खींच कर एकत्व का आपने तड़का डाल दिया। कैसे? एक 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 एक, एक को याद करो दिमाग में, फिर परमात्मा का तड़का डालते जाओ। नो, दैट फीलिंग हैज टू कम फ्रॉम विद इन, for all being one, once for all inside। समझ में आ रहा है? has to come from inside। बैठे बैठे कि अरे बाबा कुछ नहीं है उस तत्व के अलावा, कुछ नहीं है। रह रहकर मन का विकार के कारण आपको फिर पुरानी बातें आएंगी, फिर उसकी बातें आएंगी, लेकिन अपने साथ लग लगे की तरह जो मेहनत करता जाता है, तो जो उसके अंदर में भी 1 इंच 1 सेकंड का भी सख्त का एहसास जब भी या कभी भी मन को हुआ होगा, तो और अगर मेरा मन थोड़ा स्मार्ट है और थोड़ा समझता है कि अब तक दुनिया से जगत में रहकर, जगत पने को अपने अंदर में रखकर, द्वैत को ही पूर्ण सत्य मानकर मैंने इतनी ठोकरें खाई हैं, थोड़ा भी मन के अंदर में आराम का एहसास आज तक आया ही नहीं है। आनंद तो बहुत दूर की बात है, हाँ, आनंद तो बहुत दूर की बात है, ठहराव तो बहुत दूर की बात है। ये तो उच्च कोटि की बातें हैं, है ना, जो साधु संतों के दिल और दिमाग में हजारों साल की तप के बाद वो मन उनका उन बातों का अनुभव करता है। तो वो तो बड़ी बड़ी बातें हैं, उनको तो हम छोड़ ही देते हैं। पर मेरा मन जब ज्ञान सुनने लगता है, गुरु का संग उसने कर दिया, फटाक से फ्रॉम अ फर्स्ट स्टैंडर्ड चाइल्ड द माइंड टर्न्स इनटू अ कंप्लीट ग्रेजुएट। और उसके साथ खेल भी ऐसे होने लगती हैं। वो इतना उन्नति को ही अट्रैक्ट करता है, इतना आशीर्वाद को ही अट्रैक्ट करता है। ऐसा मन थोड़ा स्मार्ट होने लगता है ना। उसके अंदर में द सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन आने लगती है, जो बहुत सूक्ष्मता वाली बात है। तो ऐसा मन समझ जाता है कि बाबा रहकर भी मैं जगत में, पर मैंने जब ज्ञान सुना तो थोड़ा सा जो मेरे को सत्य का, अच्छी वाइब्रेशन का जो अनुभव हुआ, उसमें मुझको बिना पाई पैसा खर्च करे एक अलौकिकता का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, एक आराम का अनुभव हुआ। एंड दिस आई एम नॉट गिविंग अप for anything, come what may, and he makes that choice, he moves towards that। वो हमारा मन वो चॉइस लेता है। वो सच भले 1 सेकंड का ही अनुभव क्यों ना हुआ होगा, पर उसमें इतनी शक्ति है कि मन उसकी ओर आकर्षित हो ही जाता है, उस ओर वो खिंचा ही चला जाता है। एंड बिकॉज ऑफ विच हमारे अंदर में ये सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन के कारण मालूम पड़ने लगता है कि सच में हमें अपना टाइम और अटेंशन और कहाँ हमको देना है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर व्हेन दैट हैपेंस, अंदर में द्वैत की भावना से हटने के लिए मेरे अंदर में और ताकत आने लगती है, और मेरे अंदर में स्वभाव से हमको मालूम ही नहीं पड़ता, हमको सेंसिटिविटी है ही नहीं कि मेरे ज्यादा बोलने से सामने वाले को कितनी तकलीफ हो रही है। क्यों हम उनसे इतना सेवा लें कि उनको मेरी बातें सुननी पड़ रही है। मे बी दैट पर्सन इज सो बिजी डूइंग अदर थिंग्स, पर हमको उसकी बात की चिंता ही नहीं होती है। हम एक बार अगर हमको 2 मिनट का टाइम मिलता है तो सेंसिबली फ्रेम करो ना, अपने थॉट्स को सेंसिबली आप अलाइन करो ना, सेंसिबली आप शब्द दो ना। जस्ट बिकॉज
सामने वाला आपसे आपकी हर कॉल लेने को रेडी है, आपसे हर बात करने को रेडी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टा 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 अपनी बातें बोलते रहे उसका टाइम, कि वो सामने वाला फिर से आप फोन करोगे ना, आपका फोन देख कर ही वो फोन को स्विच ऑफ ही करके रख देगा कि बाप रे बाप इस माता से कौन बात करे। So what are we doing actually? We are actually getting people to get away from us. तो थोड़ा सा सेंसिटिव रहें और अपने जीवन में भी ना ये श्रद्धा की फीलिंग और भगवान पर विश्वास, गुरु पर विश्वास, स्पेशली जब हम सत्संग में होते हैं तो सत्संग का सारा खेल तो आप समझ ही जाओ, वो तो गुरु के हुक्म से ही होता है। तो वहीं पर से ही तो हमारे अंदर से सरेंडर की प्रैक्टिस शुरू होती है। तभी तो जाके हम संसार में भी उस भावना को लेकर हम उस भावना को एक्सपैंड कर सकते हैं। करेक्ट। और हर चीज, हर खेल जो हमारे जीवन में भी होता है, जब आप सत्संग में नहीं आए थे तब वो बात अलग थी, लेकिन अब जब हम यहाँ पे आ चुके हैं तो हमारे हर घर गृहस्थ का खेल, दुनिया का हर खेल भी उसके हुक्म से ही होता है, निराकार के हुक्म से ही होता है। थोड़ा मन में हमको ना, क्या मैं बात बोलूं आपको, पर सेंसिटिविटी, स्मार्टनेस, अपने समय के साथ साथ सामने वाले के समय की भी मुझको वैल्यू करनी है, वैल्यू देनी है। सबसे बड़ा धन कौन सा होता है? अपने मन से मेहनत करा हुआ समय बहुत वैल्यूबल होता है। जिस बंदे ने अपने मन के साथ लग लगे की तरह लग कर मेहनत करने में वो लगा दिए, कर डाली नहीं, कर रही है हम सब, है ना, हमको मालूम ही नहीं पड़ता। मेनी टाइम्स हम अपने आप, जैसे पूरा दिन में आप पूरा टाइम थोड़ी ना शीशे के सामने खड़े रहोगे। हाँ, एक बार एक 5 मिनट के लिए सुबह हम खड़े हो सकते हैं, मे बी, उसके उसके बाद भी आर नॉट, है ना। ऐसे ही सत्संग सुनने के टाइम पर हमको अपना सारा चिट्टा बिट्टा अंदर की सारी कमजोरियों का मालूम पड़ता है, पर बाकी के टाइम पे भी हमको थोड़ी सुजागी रखनी है, सुजागी रखनी है। एंड ऑल्सो कितनी भी बातें आप समझो, किसके आगे कौन सी मैं बात बोलूं, थोड़ा हमको अंदर में सुजागी रख, नहीं तो इतना ऊंचा ऊंचा वचन सुनते हैं, ऊंची ऊंची वाणियां सुनते हैं, इतना प्यारे सत्संग में आते हैं, लेकिन अगर हमको व्यवहार बुद्धि नहीं है, अंदर में कॉमन सेंस नहीं है, typically if we don't know how to carry ourselves, then what are we even doing? कई लोग हमको देख रही हैं संतों, आपको देख रही हैं कि अरे ये जाति कहाँ है और ये बोलती क्या है, ये जाति कहाँ है और ये करती क्या है। खाली मुख से मीठा मीठा बोलना, वचन अच्छा अच्छा बोलने से हमारा ना संस्कार बनता है, ना ही हमारे अंदर की कॉमन सेंस बढ़ती है, ना, नॉट नेसेसरीली, पर मेरे अंदर की बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरे अंदर की कौन सी सेंसिटिविटी है, ऑल दीज थिंग्स मैटर, ऑल दीज थिंग्स मैटर। सामने वाले ने सत्संग सुना हो या ना सुना हो, पर थोड़ी थोड़ी बातों के लिए भी हमारे अंदर में अगर सुजागी नहीं होगी तो आप बताओ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि सामने वाला आपको कैसे रिस्पेक्ट करेगा। छोटी छोटी सी बातें जो हमारे कैरेक्टर के कारण, कितना हमारे अंदर में कितने कैरेक्टर के में छेद हैं, जैसे कि एक हमारा स्त्री वाला भी फॉर एग्जाम्पल, हाँ, या दूध वाला भी फॉर एग्जाम्पल, घंटी बजाता है, डोर पे खड़ा है अपने थोड़े से पैसे लेने के लिए, और हम अपने फोन कॉल में बिजी हैं, भाई बिजी हैं, हमारा फोन से हमको टाइम ही नहीं है कि हम छूटे फोन से, और वो प्यारा थोड़े से पैसे के लिए हम उसको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा खड़े रखेंगे इतनी गर्मी में। आप बताओ, गर्मी हो या सर्दी की बात नहीं है, पर देयर इज जस्ट जीरो सेंस ऑफ सेंसिटिविटी, है ही नहीं। अरे उसको खत्म करो ना, देकर वो उसके मन में इतना वर्षाप हम अपने सिर पर लेते हैं। आपको मालूम है, एक प्यारी थी जो शी वाज अ वेरी रिच लेडी, ये बहुत साल पहले की बात है आई थिंक, ठीक है, और वेरी रिच, और वो उस टाइम टांगा घोड़ा गाड़ी सब थी, गाड़ियां नहीं थी, तो वो जहाँ कोई भी ड्रामा देखने जाती थी, या उस जमाने में पिक्चर्स थिएटर्स तो इतने नहीं होते थे, पर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड जो भी था सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो वहां जब भी जाती थी, कोई भी सेंसिटिव कोई आ जावे सीन, तो खूब रोए, सबको लगता था कि अरे ये कितनी सॉफ्ट हार्टेड है। पर क्या सॉफ्ट हार्टेड, अगर आप थोड़ा पास जाके उसको देखते, एज पर व्हाट वाज रिटन अबाउट हर,
था कि उसके जो सेवाधारी होते थे वो उनको बैठने भी नहीं देती थी। और जब द टेम्परेचर यूज्ड टू बी -10, -20, -50 डिग्रीज एट दैट टाइम, मेनी मेनी इयर्स अगो, बर्फ पड़ रही है, पर वो जो घोड़ा गाड़ी वाला होता था या जो डोर खोलने वाला होता था उसको हुक्म देती थी कि वो वहीं पर खड़ा रहे, बिकॉज शी कुड क्राई एंड कम रनिंग आउट एट एनी टाइम। सो 3-3, 4-4 घंटा ठंड में भी उसके सेवाधारी खड़े ही रहते थे, जो है ठंड में। कैन यू जस्ट इमेजिन ऐसा बंदा? तो हम भी अपने मन में देखें कि हम बैठे कहाँ हैं, पर मेरे अंदर में सुजागी कौन सी है, मेरे अंदर का व्यवहार कौन सा है, मेरे अंदर का कॉमन सेंस कौन सा है, कौन सी सेंसिटिविटी है मेरे अंदर में। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना? क्योंकि हम बच्चे किसके हैं, है ना? हम बच्चे किसके हैं, तो हमारी फलक कौन सी होनी चाहिए, इस चीज की सुजागी मुझको हमेशा अपने साथ रखनी है, भले मैं घर में ही क्यों ना हूँ, भले अपनी वर्क प्लेस में ही क्यों ना हूँ, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हाँ, फिर आप एक और बात बहुत अच्छे से समझना, जो बोला कि द्वैत एंड वननेस की बात, प्रेम जहाँ है वहां भले ही मेरे अंदर में थोड़ा बहुत मन ड्युअलिटी में वास कर रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर प्रेम का अनुभव करा है, वन वे ट्रैफिक का मैंने अनुभव करा है, तो ये भाव भी मुझको मेरे द्वेष पने से निकालने में मदद करती है। द्वैत का भाव का 100% खत्म हो जाने में टाइम लगता है, लेकिन द्वेष के वेग को थोड़ा हल्का करने में हमारा ये ज्ञान सुनने के बाद, जो हमने गुरु के प्रेजेंस के बाद जो प्रेम का हमने अनुभव किया है ना, उसके कारण द्वेष की अग्नि से हम अपने मन को ही नहीं, बल्कि सामने वाले के मन को भी थोड़ा बचा सकते हैं, ठंडक दे सकते हैं। डोंट let us thing grow bigger and bigger and bigger. Nib it in the bud. मतलब आपको जब कोई चीज खटक रही है, उसी टाइम उसके साथ बैठ जाओ। किसके साथ? उस चीज के साथ, अंदर में, मन में क्यों खटक रही है। टिपिकली कोई भी चीज खटक तभी सकती है जब अंदर में कोई ना कोई रेसिस्टेंस होगा, तब ही कोई ना कोई अनुभव हम अपने मन में बचपन का लेकर बैठे हैं, जिसकी वजह से कई चीजों का हमको जवानी में, बुढ़ापे में भी सामना करना पड़ता है, राइट? तो वो वाले अनुभवों को हम सपना समझकर अपने सिस्टम से फ्लश आउट हमको करना है। समझ में आ रहा है? जो हम जी रहे हैं इस समय ना, ये जो भी इंद्रियों द्वारा जो भी मेरे को दिखाई देता है, जो मेरे को अंदर ही अंदर फीलिंग आती है, ये भी सपना है। आंखें खुली है पर आप सपना ही देख रहे हो। भले आपको अनुभव नहीं हुआ है इस बात का, पर अब मेरे अनुभव से मैं आपको ये बात बोलती हूँ, ये बात 100% राइट है। पूरा की पूरा सपना है। सपने में भी तो आप हो, सोए पड़े हो, आप हो सपना देखने वाले, पर या खुली आंख से जो आपको अनुभव होता है, उसमें तो जो आप अनुभव कर रहे हो वो भी सपना, अनुभव करने वाला बंदा भी सपना। ना आप हो तो सपने को सपना बोलने वाला भी कोई नहीं है। इस हद तक का ये सपना है, इस हद तक का ये मिथ्यापना है। कैन यू इवन इमेजिन दैट? इतना बिल्कुल है ही नहीं। तो फिर इस खंबे में जब है ही सब सपना, जब कोई बात नहीं, पर जब है ही ये सपना, तो पास्ट में जो हुआ है वो कितना सच होगा, आप बताओ? राइट नाउ समथिंग दैट इज गॉन बाय। कई बार हम ये वाणी में सुनते जरूर हैं, बट अगेन हम अपने ही अंतःकरण में घुस के अपनी मन की सफाई करोड़ करोड़ के खुरेद खुरेद कर हमको खुद करनी है। पर जब हम ऐसे वचन सुनते हैं ना, तो वो सफाई में हमको थोड़ी आसानी हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो प्रेजेंट में जब मेरे अंदर में दिव्य अनुभव होने लगते हैं,
दिव्य अनुभव होने लगती हैं। ऑटोमेटिकली द माइंड बिकम्स स्टार्ट्स टू हैव जीरो कैपेसिटी टू मैनेज विद नॉनसेंस एंड टू मैनेज विद अ लाई। मन की कैपेसिटी बोलो या उसका इंटरेस्ट बोलो, झूठ के साथ लगने में उसको कोई इंटरेस्ट बचता ही नहीं है, रह ही नहीं जाता है। ऑटोमेटिकली त्याग नहीं करना पड़ रहा है उसको, छोड़ना, सैक्रिफाइस करना, कोशिश करके मैं अपने पास को याद ना करूं, रह रहकर वो याद में आएगा आपको। करेक्ट, जहां कोशिश करोगे वहां वही खेल बार बार सामने आएगा। इतना अंदर से गहराई से हमको ये बात कैच हुए, कोशिश करने वाला कोई भी चीज का अनुभव का रिजल्ट जो मैं चाहता हूं, वो अनुभव और वो रिजल्ट भी सब के सब बेसलेस है। कोई उसमें तत्व है ही नहीं। इस हद तक का खालीपन, क्या चाहूं, क्या होवे, क्या ना होवे, क्या चाहूं, कुछ स्थिर नहीं, ठीक है, चेंजेबल है, नेवर माइंड। फिर भी हमारा दिमाग इतना शागिर्द है, बोलेगा भले ही चेंजेबल ही क्यों ना सही, थोड़े टाइम के लिए भी मैं मजा तो लूं, तो मेरे को चाहिए। वो मन क्या बोलेगा, मैं उतने टाइम के लिए मजा तो लूं, दुनिया ले रही है तो मैं क्यों ना लूं, मुझे तो चाहिए। हाँ, तो आपको और गहरा उतरना पड़ेगा। जितना मन ये स्मार्ट है, वो मन बोलता है कहीं उस चेंजेबल वाले अनुभव में कहीं मेरी मुक्ति तो नहीं लिखी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि देयर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग आउट इन लाइफ। सो the mind is still craving. The moment it has experienced a little bit of permanency through experience, that what is a lie, why it is a lie, from where will that disinterest towards the lie spring up, how is that going to happen? This is such a deep realization. इतना अंदर से वो लेयर, वो चिपक का निकल जाना जरूरी है कि फ्री फ्लोइंग होता है ये डिसइंटरेस्ट बना। हर ख्याल को भी आपको मालूम है कि उसके साथ जूझना भी सपना इज कंप्लीटली वेस्टफुल। उस ख्याल को ना लेके आने की कोशिश भी इज वेस्टफुल। The person trying to do all of this also is only another thought from the mind and is equally wasteful। और नीचे और गहरा और गहरा और गहरा, और एकदम वहां पे आराम, विश्राम, ब्रह्मत्व है। संसार खाली मन की फुरनाई ही है और कुछ भी नहीं। मन की फुरनाई ही है, और वहां से जो खुलासा मुझको आता है ना, वहीं पर मेरी सारी सिक्योरिटी है, वहीं पर है। तो किसी भी प्रकार की चाह को मन में रखना क्या है, आप मुझे बताओ। किसी भी प्रकार के अनुभव की आस मन में रखना भी आप बताओ क्या है। बाहर के खेल को आप सत्य समझकर उससे दुखी सुखी हो जाना, आप मुझे बताओ ये क्या है। डू वी अंडरस्टैंड? इसलिए अगर किसी भी ख्याल या सोच से मन डिस्टर्ब हो रहा है, वॉट एवर इट इज डिस्टर्ब हो रहा है, तो दो बातें हैं। एक तो वो बात और वो ख्याल और वो खेल है ही नहीं ठीक आपके लिए, देयरफॉर इट इज डिस्टर्बिंग। अदरवाइज आपका मन उमंग से भर जावे, है ना। दूसरा, ये सारा टोकरा, भले आप कुछ भी सोचो, कोई भी खेल होवे, ये सब क्या है, विनाश स्थल का संसार। Therefore it is disturbing।
अदरवाइज जो बंदे को इस बात का अच्छे से मालूम होता है तो ख्याल तो उसके दिमाग में भी आता है, पर कौन सा ख्याल? अंदर से रस से भरा हुआ प्रेरणा। एंड हियर व्हाट इज द रस? समटाइम्स रस इज यूज्ड इन अ नेगेटिव वे आल्सो। जो वासनाओं से मन भरा होता है वो भी वासना के रस में ही अपना जीवन जीता है, उसका शरीर वासना ही चलाती है। लेकिन जो जागीला बंदा है उसका मन भी रस से भरा होता है, पर कौन से रस से भरा है? करुणा के रस से भरा है, ईश्वर के प्रेम से भरा है। देयर इज दिस ब्यूटीफुल डिवाइन थिंग दैट मोटिवेट्स दैट बॉडी, दैट माइंड टू डू इट्स थिंग। और वो उनके शरीर द्वारा जो भी कार्य होता है वो दिव्य होता है। सो सारी ऊर्जा, दिव्यता की ऊर्जा का आशीर्वाद उनके मन में पड़ता ही जाता है, शरीर में ही पड़ता भी जाता है। दैट मोटिवेट्स दैट बॉडी टू रन एंड गेट इनटू एक्शन, है ना? तो अंदर में उनको भी ख्याल आता है, पर कौन सा ख्याल आता है? रस से भरा हुआ, करुणा रूपी रस से भरा हुआ प्रेरणा उनकी आती है। किस ओर प्रेरणा आएगी? व्हाट इज द मीनिंग? प्रेरणा उसी को आती है जिसका मन खत्म हो चला है, जिसके मन में स्वार्थ, मन खत्म हो चला है मतलब स्वार्थ खत्म हो चला है, संसार पना खत्म हो चला है, जगत मिथ्या का पूरा सत्य मालूम पड़ चला है, सारा रहस्यों का खुलासा हो चुका है। तो मन नहीं बचा, लेकिन द व्हीकल इज यूज्ड इन इट्स ओन ब्यूटीफुल वे। तो उसको किस ओर, ऐसे ही बंदे को प्रेरणा आती है। हाँ, जो बंदा इच्छा वासना से भरा है, खाली गुरु के मुख से वर्ड सुना प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा, तो अपनी मनमानी पूरी करने के लिए बोलते हैं सुनो सुनो मेरे को ना ये प्रेरणा आ रही है। अपने मन के साथ भी हमको सच्चा होना है। पर हाँ, जैसे हम मन की सफाई में लगती हैं तो हमारी प्रेरणा शक्ति भी बढ़ती जाती है। ये बात भी एकदम राइट है। तो प्रेरणा उसी मन को आती है, और जिस ओर मैंने अपने मन को दिशा दिखाई है ना, okay, let me explain it this way. For whatever life we want to lead, and we have actually committed to that life, like we have signed up by giving these messages to Mother Universe. करेक्ट? कोई बंदा देखो लोभ में आकर्षित होता है, मोह में आकर्षित होता है, उसको यहाँ जाना होता है, ये चीज अचीव करनी होती है। सो टिपिकली यू हैव गिवन दैट काइंड ऑफ मैसेज टू मदर यूनिवर्स, और उस हिसाब से ही आपको दिमाग के अंदर में, दिमाग आपको गाइड करता जाएगा उसी दिशा में। तो अगर आप सडनली वन ऑफ टाइम, आप पूरे महीने में आपने एक बार सत्संग सुन लिया, आप बोलोगे कि क्यों रह रहकर मेरे को वही चीजें दिमाग लेके आता है, उसी दिशा में जा, क्यों मेरे को इतना मुश्किल लग रहा है? बिकॉज you have already initiated that path, you've already given that signal to mother universe। समझ में आ रहा है? तो हर चीज को रिवर्स करने के लिए कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम लगता है। इट्स ऑल इन योर माइंड, एंड हाउ थ्रू ज्ञान you are able to tame it in such a way that it guides you well। समझ में आ रहा है? जैसे हम ही तो इशारा देंगे ना सेवाधारी को कि मुझको टिपिकली रोजाना जीवन में किस प्रकार का खाना मुझको अच्छा लगता है। अच्छा लगने की बात नहीं, जो इस शरीर को डाइजेस्ट होता है या सुहाता है। तो वो सेवाधारी भले 10 चीजों की वैरायटी बनाएगा रोज, कभी को 2 चीज बनाए, कभी एक चीज, पर वो बॉटम लाइन उसको मालूम है ना, कि ज्यादा तेल का खाना नहीं, ज्यादा मसाला का खाना नहीं, लाल मिर्ची तो बिल्कुल भी नहीं, जहर होती है। ये कोई ऐसी सब्जियां होती हैं जो शरीर को बिल्कुल सूट किसी की शरीर को भी नहीं करेंगी, है ना, वो तामसिक वृत्ति को बढ़ाएंगी और व्हाट एवर इट इज। तो वो जो है वो सेवाधारी को एक इशारा मिलता है, एक टिपिकली। ऐसे ही मदर यूनिवर्स को भी और ये मन की प्रकृति को भी आप ही अपनी वासनाओं द्वारा एक दिशा उसको दिखाते हो। उस हिसाब से आपके मन की क्वालिटी, मतलब मन के ख्याल उत्पन्न होते हैं। तो अगर आपने मन ही मन में वो सत्संग में बैठे बैठे वो रस का अनुभव किया, अलौकिकता मतलब द रस ऑफ पीस का अनुभव किया, एक प्रकार का
वाओ! आई एम जस्ट फीलिंग सो गुड राइट नाउ। उसका अनुभव किया, जो हमारे नसें हमेशा टाइट टाइट रहते हैं अंदर ही अंदर, एज़ इफ देयर समथिंग होल्डिंग ऑन, दैट जस्ट स्टार्ट्स टू गेट लूज़ बाय इटसेल्फ। उसका हमने अनुभव किया, जो हम कुछ भी करेंगे तो भी ऐसा नहीं होता है, अनलेस फॉर सम टाइम इन डीप स्लीप, है ना? बाकी टाइम तो होता ही नहीं है, एंड दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जाइजेशन टू आवर एंटायर सिस्टम। है ना? तो वो अगर हमने सत्संग में बैठे-बैठे ऐसे रस का अनुभव कर दिया, तो आपने मदर यूनिवर्स को और अपने पूरे मन एंड दिल और दिमाग और ये सारी प्रकृति को कौन-सा इशारा दिया कि कौन-सा दिशा की ओर मेरे को आगे से जाना है। कौन-सी चीज़ मुझको अंदर ही अंदर भाती है। भले ही मैं बाकी चीजों में मैं बिजी रहता हूँ बिकॉज दोज आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर मी, बट आर दे रियली इंस्ट्रूमेंटल इज समथिंग अगेन यू हैव टू सी। इफ यू आर प्रायोरिटाइजिंग दिस इन योर लाइफ, वो भी उसका इशारा भी माता प्रकृति को आप द्वारा अच्छे तरीके से मिल जाता है, तो वो रह रहकर आपको अंदर से उसी प्रकार से गाइड करेगा, प्रेरणा देगा, बोलेगा, देख 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 तू अभी ना इस टाइम पर ना बॉस से जाके बात कर, देख तेरे को परमिशन मिल जाएगी। देखो देखो अभी ना इस टाइम पर तो इससे बात कर, यू विल नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और सत्संग भी उसी टाइम पर एक्चुअली फिट हो जाएगा, जिसकी जैसी भावना आप देखो कि उसके हिसाब से आपको वो मिलता भी जाएगा। और कभी कभी नहीं भी मिलेगा तो भी आपकी पुकार इतनी सुंदर होगी कि वो पुकार की भी जरूरत थी कि मदर नेचर को और क्लियरली समझ में आए दैट सीरियसली, are you really interested in your well being? You have made that decision in your life that you are now in love with yourself and you want to give this chance for yourself. You want to fly high. You think you really deserve the best. Sachi, you've made that choice. Brilliant. Mother Nature wants to know that from you loud and clear. आप decide करते हो ना कि now I think I am quite worth it to now go and buy some diamonds for myself. मेरे को आर्टिफिशियल ज्वेलरी अभी पहनने का ही नहीं है। ये एक सिमिली है संत। ओके, वी आर डूइंग अ सिमिली हियर। तो ऑटोमेटिकली जब आप जाओगे उस जगह तभी तो आपके घर में हीरे आएंगे। ऐसे ही जब मैं मन में, यहाँ तो हीरे की बात पत्थर से नहीं है, हीरा मतलब वो अलौकिक रस, वो अलौकिक आराम, वो अलौकिक फाउंडेशनल एनर्जी जिसको छूते ही मेरे अंदर का सारा कचरा फ्लश आउट हो जाता है। करना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता। कॉमन सेंस इतनी आने लग जाती है, सेंसिटिविटी इतनी हद तक होने लग जाती है, इतने हद तक ही, क्योंकि एवरी एक्स्ट्रा वर्ड स्पोकन you will only have to pay the tax for it. Every time you speak too much, there will be a time when you have to hear also too much. So just be very careful. यहाँ पे पूरी बैलेंसिंग एक्ट होती है। क्या बोला कि माता प्रकृति में कभी भी कोई गलती नहीं होती है, न्याय ही न्याय होता है। यहाँ पर न्याय ही न्याय, एंड इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आपने ऐसे कर्म करे हैं, भले जाने अनजाने भी करे होंगे, तो भी उसका फल सीधा आपके पास ही आएगा और किसी के पास गलती से भी नहीं जाएगा।